कल्याण के अलग अलग साधन हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग कल्याण के साधन हैं। जैसे कि ब्राह्मण यदि अपना कल्याण चाहे तो ब्राह्मण का कल्याण है विद्या पढ़ने में, विद्या पढ़ाने में, यज्ञ करने में, यज्ञ कराने में, विद्या का अनुसंधान करने में। यह है ब्राह्मण का कल्याण का विषय है। देखिए जी, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह शूद्र के समान रहता है, नाना प्रकार से अपवित्र माना जाता है जब वह जन्म लेता है। परंतु जन्म के उपरांत जब वह कर्म करता है, चाहे वह जाति से कुछ भी सही, परंतु जब वह कर्म करता है तो कर्म के फलस्वरूप उसकी मनस्थिति बन जाती है, उसकी सोच बन जाती है। जैसे कि भैया कोई वैसे तो ब्राह्मण है परंतु उसको विद्या तनिक भी नहीं आती है, तो क्या वह ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाएगा? जाति से वह ब्राह्मण है परंतु शास्त्रोक्त कोई भी उसमें गुण नहीं है, तो क्या वह ब्राह्मण माना जाएगा? वह केवल उस प्रकार का ब्राह्मण है जैसे मोर पक्ष में आंख बनी होती है। मोर पक्ष में आंख की आकृति का चिन्ह बना होता है, परंतु वह आंख देखने लायक नहीं है। देखने में सुंदर है परंतु वह आंख देखने लायक नहीं है। तो वैसे ही केवल और केवल नाम मात्र के लिए वह ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को का कल्याण विद्या पढ़ाने में, विद्या अध्ययन करने में, यज्ञ इत्यादि कराने में उसका कल्याण है। क्षत्रिय का कल्याण बतलाया कि क्षत्रिय का कल्याण जो समस्त जन समूह की रक्षा करे, अपने शस्त्र इत्यादि से शास्त्र की रक्षा करे, गौ की रक्षा करे, साधु वैष्णव ब्राह्मण इत्यादि सबकी रक्षा करे, वह क्षत्रिय के कल्याण का मार्ग है। और वैश्य का कल्याण, वैश्य का कल्याण उसकी कृषि में है। वैश्य का कल्याण उसके नाना प्रकार से विज्ञान में है, साधनों में है, नाना प्रकार से दान पुण्य इत्यादि में वैश्य का कल्याण है। और चतुर्थ वर्ण का कल्याण इन तीनों के सहयोग करने में है। अर्थात आपके करने से ब्राह्मण को कैसे सुख प्राप्त होगा, आपके करने से क्षत्रिय को किस प्रकार का सुख मिलेगा, वैश्य को किस प्रकार का सुख मिलेगा, तो यह चतुर्थ वर्ण का कल्याण का मार्ग है।